नदी का पानी गहरे किनारों तक था। छोटे हाथी के लिए पानी में बह जाने का खतरा था। मियाँ और एक अन्य हाथी ने बाउदी को बीच में रखा। साथ ही शिकारी भी आसपास घात लगाए थे। बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था। बाउदी थोड़ा डर गया था। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अचानक छोटा हाथी नदी के बहाव में बहने लगा। मियाँ ने तुरंत उसे खींच लिया। उसने अपने पैर से छोटे हाथी को रोका। साथ ही एक अन्य हाथी ने अपने शरीर को बाउदी से सटाया। तब जाकर वे तेज धारा का सामना कर पाए। जल्दी ही बाउदी उथले किनारे तक पहुंच गया। उनका पूरा परिवार आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया। यहाँ पर अन्य परिवारों की पुकार साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ दर्जनों हाथी परिवार एकत्रित थे। ये एक बड़ा हाथी झुंडों का मिलन था, जिसमें दूर के और पुराने परिचित थे। साथ ही ये एक पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर भी था। बाउदी ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा। वह खुशी से दौड़ने लगा। यहाँ सभी अच्छे दोस्त थे, कुछ भी बुरा नहीं था। अचानक सामने का एक दृश्य उसे हैरान कर गया। एक और भी विशाल नर हाथी प्रकट हुआ। ये उसके द्वारा देखा गया सबसे बड़ा जानवर था। वह नर हाथी उसकी मां से मिल रहा था। वह ताजी का पहले जन्मा बच्चा था। नर हाथी जब वयस्क हो जाते हैं, वे परिवार छोड़ देते हैं, जबकि मादा हाथी जीवन भर परिवार में रहती हैं। ये मिलन समारोह हाथी परिवारों के बीच संपर्क का सेतु बनाता था। बाउदी ने कोशिश शुरू की अजनबियों से बातचीत करने की। यहाँ पर उसने एक नया संसार खोल लिया। साथ ही यह दोस्ती शायद उसके भविष्य के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। कई महीने बीत गए। सूखे के मौसम के आने के साथ इस भूमि में बड़ा बदलाव आया। बाउदी अब 6 महीने का हो गया था। वह और मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया था, लेकिन वह अभी भी मां के दूध पर निर्भर था। सूखने वाली नदियां झुंड को थोड़ी ठंडक प्रदान कर सकती थीं। बाउदी वयस्क हाथियों के साथ सीख रहा था कि शरीर पर पानी कैसे लगाया जाए ताकि त्वचा को लंबे समय तक सूखने से बचाया जा सके। मौसम का बदलाव ताजी को हमेशा मजबूर करता था। कीमती पानी के स्रोत की खोज करने के लिए उसके दिमाग में स्मृति का नक्शा पूरे परिवार को ले जाता था। एक साथ आगे की ओर। वयस्क हाथी रोजाना 180 लीटर पानी पीते हैं। इसका मतलब है सूखे के मौसम में भोजन और पानी की तलाश में झुंड को रोजाना दर्जनों किलोमीटर चलना पड़ता था। ताजी अपनी स्मृति के आधार पर एक पानी के गड्ढे तक पहुंची, लेकिन यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं था। भले ही हाथियों की स्मृति बहुत गहरी हो, लेकिन यहाँ का पर्यावरण पहले ही बदल चुका था। कोई उपाय न होने पर ताजी को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। वे आगे की ओर बढ़ते रहे। जब उन्होंने दूर एक गांव देखा, झुंड हैरान रह गया। जहां पानी का स्रोत था, उसे मनुष्यों ने पहले ही खोद लिया था। ताजी के जन्म से अब तक अफ्रीका की आबादी दोगुनी हो चुकी थी। उनकी निवास भूमि लगातार सिकुड़ रही थी। बाउदी ने पहली बार इंसानों को देखा। ताजी को अच्छी तरह पता था यहां रुकना सुरक्षित नहीं था। उन्हें यह पानी का गड्ढा छोड़ना पड़ा। भारी शरीर को खींचते हुए वे आगे की ओर बढ़ते रहे। सूखे की गंभीरता के साथ ताजी का झुंड पूरी तरह थक चुका था। उन्हें रुककर आराम करना पड़ा। बाउदी अपनी मां के शरीर से आखिरी कुछ बूंदें दूध पिया, क्योंकि पानी की कमी थी। मियां भी अब और नहीं टिक पा रही थी। छोटा हाथी इस चरम जलवायु में शायद अपना पहला साल जीवित न बिता पाए। वे आगे की ओर बढ़ते रहे। इस समय 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान थके हुए झुंड को किसी भी समय गिरा सकता था। अगर और पानी का स्रोत नहीं मिला, ताजी का परिवार भारी जीवन संकट का सामना करेगा। वह गहरी स्मृति में डूबी। अपने दिमाग के रास्ते के आधार पर खोज जारी रखी। जल्दी ही अन्य झुंडों द्वारा छोड़ा गया एक निशान ताजी ने ढूंढ लिया। साथ ही उसने सामने पानी की गंध सूंघ ली। जब वे एक सड़क पर पहुंचे, ताजी अवाक रह गई, लेकिन नदी इस सड़क के दूसरी तरफ थी। ताजी ने कभी गाड़ियां नहीं देखी थीं। भले ही उसके पास प्राचीनतम बुद्धि थी, लेकिन सामने तेजी से दौड़ती गाड़ियां उसे असमंजस में डाल रही थीं। झुंड के अन्य सदस्य अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने इतना नहीं सोचा और सीधे सड़क पर घुस गए। मुखिया के साथ चलने वाले मियां और उनके बच्चे थे। उन्हें रात होने तक इंतजार करना पड़ा।
लेकिन रात होने पर भी सड़क पर गाड़ियों का शोर कम नहीं हुआ। वे प्यास से तड़प रहे थे। सामने नदी को देखकर ताजी अभी भी नहीं हिली। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी। अन्य युवा हाथी अपने स्वयं अगुवाई शुरू की। वे जोखिम उठाकर खतरे का सामना करते हुए धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। बाउदी अपनी मां के साथ और अधिक साहसी हो गया, लेकिन ताजी अभी भी वहीं रुकी थी। वह आखिरी थी जो आगे बढ़ी। कौन सोच सकता था कि सबसे बुद्धिमान हाथी कठिन यात्रा से नहीं डरती थी और साहसपूर्वक आगे बढ़ती थी। लेकिन बदलते हुए संसार ने उसे हरा दिया। आखिरकार ताजी का परिवार नदी तक पहुंच गया। उन्होंने खुशी से चीखें मारी। ये वाकई बहुत मुश्किल था। बाउदी ने पानी में खूब छींटे मारे। पानी का स्वाद इतना मीठा और ताजा था। ताजी के सही निर्णय की बदौलत पूरा परिवार मुसीबत से बच गया। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच गए।